नमस्कार, मैं हूँ हंसा, आपकी टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजी की मास्टर, और मैं आ गई हूँ अगले हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन लेके, जो कि मैं करती हूँ सन, मून और राइजिंग के ऊपर। तो सबसे पहली खबर है कि मरकरी जो रेट्रोग्रेड था वो 3 नवंबर को डायरेक्ट हो रहा है, बट उसका शेडो पीरियड एक हफ्ते तक रहेगा। तो थोड़ा समझ समझ के काम करेंगे। पर हम क्यों बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड्स जो हैं सब सन, मून और राइजिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एरीज यानी कि मेष राशि से। मेष राशि आपके लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स? मेष राशि वाले, वेरी नाइस, सो फार सो गुड, ओह फैंटास्टिक। मेष राशि वाले आपके लिए आया है 2 ऑफ कप्स। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ प्यार का लेन देन है, कुछ व्यापार का लेन देन है, कुछ पैसों का लेन देन है। तो लेन देन तो रहेगा आपकी ज़िंदगी में, जो कि आप गिफ्ट देंगे या गिफ्ट आपको मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है। एंड आपके लिए है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक वेरी हैपनिंग एंड वेरी abundant woman or anybody in the family for that matter. So that's for the Queen of Pentacles कहते हैं। और आपके लिए है 10 of Cups। तो 10 of Cups जो कहता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी खुशहाली है, बहुत सारे त्योहारों का सीज़न है और घर में खुशहाली है, रिश्तेदारों से मिलना है। आपके घर में आपके अगर बेटा बेटी कहीं बाहर है तो वो घर आने वाले हैं। सो इट्स इन टोटलिटी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट दिस वीक फॉर ऑल द एरीज एंड मेष राशि पीपल। और अगर आपकी ज़िंदगी में आपका कहीं पे पैसा वैसा अटका हुआ था तो वो भी अब आपके पास में आ जाएगा। नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो अब हम देखते हैं हमारे एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं मेष राशि के लिए। तो मेरे पास है रोमांस एंजल्स कार्ड्स। यस, तो रोमांस एंजल्स कार्ड फॉर द मेष राशि क्या कहते हैं? तो मेष राशि, पैशन, वाओ, एक और कार्ड आया है, ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो ट्रस्ट है तो पैशन भी है। तो बोथ आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर मेष राशि। तो ये हफ्ता have lot of passion and have trust on the people that you surround with। अब हम चलते हैं अगली राशि। अगली राशि है हमारी वृषभ यानी कि टॉरस। टॉरस आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? टॉरस, टॉरस आपके लिए कार्ड्स। ऑलराइट, टॉरस आपके लिए आया है 3 of Wands का कार्ड। मतलब कि आप कुछ जो चाह रहे थे, इट्स ऑलमोस्ट देयर फॉर यू बट इट्स स्टिल अ वेटिंग पीरियड। बट आपके दिमाग में एंग्जाइटी पिछले हफ्ते भी थी, इस हफ्ते भी एंग्जाइटी है, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू मेक इट हैपन नाउ, बट उसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। तो ये अपने दिमाग की एंग्जाइटी हटाइए, क्योंकि आपके लिए पास पेज ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो आपके लिए आया है वो आपके लिए कह रहा है कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कमिंग योर वे, सो कीप दिस एंग्जाइटी अवे एंड you are just gonna be in the right place at the right time, so don't worry about it। That's what the cards are saying for you, Taurus। थोड़ा सा रहा है आपका पिछला महीना कुछ ऊपर नीचे, but that's cards are। आपके लिए एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं Taurus? Let's see। हनीमून, देखिए आपके लिए कितना बढ़िया कार्ड आया है। हनीमून इज सेइंग कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी हंकी डोरी, ब्यूटीफुल and no stress, no anxiety, lot of positivity is gonna be there for you, Taurians। So आपके दिमाग में जो भी कौतूहलता है, anything that is disturbing you, you need to put that away, believe in this almighty, in the universe and go with the flow rather than resisting it। अब हम चलते हैं अगली राशि जो कि है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? वेल, मिथुन राशि आपके लिए आया है 3 of Cups का कार्ड में। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी हैप्पीनेस है, आप दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे और इट्स अ हैप्पी टाइम फॉर यू, मीटिंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड व्हाटएवर यू पार्टिंग एंड, और मे बी घर के अंदर रिश्तेदार आ रहे हैं या मे बी आपकी फैमिली अगर आपसे दूर है वो आ रही है। तो दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग। देन आपके लिए आया है 8 of Wands बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग ऑन योर वर्क फ्रंट। वर्क फ्रंट आप स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि आप जो चाह रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा वक्त लग रहा है। तो वक्त को वक्त दे दीजिए, थोड़ा सा वक्त के साथ लड़िए मत आप, क्योंकि लड़ने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। जो चीज़ जब होनी है वो तभी होगी। उसके साथ ही आया है क्वीन ऑफ कप्स। आपने अपने मॉम, आई ऑलवेज बिलीव क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक मॉम, बट इट कुड बी एनी फीमेल हु यू लव, रिस्पेक्ट, अडोर and females yourself can love yourself, so you are
being trying to gift something to yourself, females, or somebody will give you gifts. Maybe आपका बेटे, maybe आपके boyfriend, or maybe आपके husband. Anybody can gift you. So that's what is happening at the Geminis this week of November. That's the first week of November. अब हम देखते हैं आपके लिए angels card क्या कहते हैं. Geminis, let's see. Geminis के लिए angel cards. Okay, you have the trust the time, trust the universe time, which is telling you hang in there, don't hurry about it, and of course trust in yourself, क्योंकि अगर आपको अपने पे संदेह है तो आप जो भी काम करेंगे वो आप 100% नहीं कर पाएंगे. तो you trust yourself, trust in the universe, and trust the people that you are working with, living with, and your relationships with whosoever it is. So that's the angel message for you, Gemini. अब हम चलते हैं अगली राशि जो है कैंसर. कैंसर यानी कर्क, आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. कर्क राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. ऑलराइट, कर्क राशि, आपका कहीं दिल टूटा है, यहाँ आपको नौकरी या प्रमोशन नहीं मिली है, कहीं आपका दिल भी टूट सकता है, तो उसके लिए आप थोड़े से डिस्टर्ब है. आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, बट उसके साथ ही आपके लिए एक फूल का कार्ड भी आया है. फूल का कार्ड इज लाइक let this be over, but you have to start a new journey without any baggage whatsoever. जो आप ये दिल का टूटने का बैगेज अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, अपने सर पे लेके चल रहे हैं, वो मत करिए. Start a new journey with less weight of the burden that you're carrying in yourself. Travel light, as we say. And आपके लिए है Queen of Pentacles, which is like you are either you're going to meet somebody who's a working female, males के लिए, and the working females are like they're very practically looking into the things happening around them, and they're taking very practical decisions as far as things are concerned in their lives and the lives of their loved ones. तो ये जो भी दिल टूटने की बात है, whether it's your work or your business और deal नहीं हुई है या आपका actually में दिल टूट गया है because of love passion not happening, keep it aside. Start a new one. Alright, that's what the Cancerians you have in store for yourself. अब हम देखते हैं कि angel cards आपके लिए क्या कहते हैं Cancerians. So angel cards for Cancerians is worth waiting for. Beautiful card. So as the card says, whatever you're waiting for, it's actually worth waiting for. So do not feel, oh my God. Just feel thank you God and it shall happen for you. अब हम चलते हैं अगली राशि जो कि है लियो यानी कि सिंह राशि. सिंह राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. सिंह राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं. Alright, सिंह राशि, आप थोड़ा mentally disturbed हैं लियोज, just because you probably want to do something and it's not happening, or it's a 2 of Pentacles भी आपके लिए आया कि you just have a multiple jobs at the moment that you're addressing to, and you have a very emotional right behind it because आपका दिल कहीं है और आप कहीं हैं Leos. That's what the cards are saying for you. And the Hermit card, you need some mentor in your life to bring that balance that is needed in your life. So Hermit का कार्ड है, and Hermit का कार्ड ये भी होता है कि you just need a vacation, short one, जहाँ कोई नहीं हो, आप जाए, अपने आप को समझें और अपना inner wisdom जो है उसको आप जगाइए. कई बार क्या होता है ना कि हम इतना भागदौड़ की ज़िंदगी में फंसे होते हैं कि we don't have time to rest and look inside ourselves. So that is also suggested for you Leos, and you're really disturbed because things are just not happening the way you so want it to be, and your heart is very paining at the moment. But this week you only have to take a decision what is right for you, because आपको कोई और आपकी ज़िंदगी नहीं जी सकता है. So you only have to do it. Reach out to somebody in case you can't help yourself. They will guide you correctly. अब देखते हैं आपके लिए angels card क्या कहते हैं. Separation. Okay. Leos, you really want to be with somebody at the moment, और आप या किसी जॉब के आप जाना चाहते हैं और वो आपसे दूर है, आपका loved ones आपके दूर हैं, and that is the one which is causing anxiety in your life. And what you have to do is stay calm, believe in the process, reach out to them, write them, email करिए, phone करिए. If you cannot do that,
then wait for the right time for the things to happen. All right. अब हम चलते हैं अगली राशि है वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? कन्या राशि, okay, कन्या राशि आपके लिए पहला कार्ड आता है Ace of Cups. All right, so it's a beautiful card. Some new beginnings are happening, some new work is happening, some new news is coming to your way. That's what the Ace of Cups is telling you. Second card आपका है Page of Swords. Oh my God, कुछ तो पत्री चिट्ठी आने वाली है, कुछ अच्छा मैसेज आने वाला है, because this is again a beginning. This is a communication that is happening. Mercury जो आपका retrograde था अभी वो direct हो रहा है, तो that's Virgo के लिए तो बहुत important है कि good communication start happening. और तीसरा आया है आपके लिए Seven of Cups, because there are a lot of materialistic things Virgos you're looking for. There are a lot of options. So it's a very, very materialistic week for Virgo, which is a very good thing. Keep the balance on though. So Virgos, this is time a new beginning, some new communication happening, some new work coming your way, and let's see what the angels got have to say for you, Kanya Rashi. Okay, this could be the one. Okay, this is a work related, love related, relationship related, anything that you've been waiting for is perfectly there. So go for it. अब हम चलते हैं अगली राशि जो है लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए खास क्या कहते हैं? तुला राशि आपके लिए आया है Four of Pentacles, आपके लिए आया Knight of Pentacles and the Three of Cups. So Four of Pentacles is that you are actually very wisely kind of using your money at the moment, and आपके लिए आया है Knight of Pentacles also. That's because this is a money which is you are taking a very, very decisive decision how to spend the money, how to use the money, and you're looking for a long-term money being secured. That's what the things are saying. And also Three of Cups, which is like आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, it's gonna be party time, meeting people, friends and all that stuff. You can't be a loner. Also the Four of Pentacles says that you can feel lonely and all. Don't do that. You have people, you got to meet them, and that's gonna be thing. And money wise, you are really thinking on a very, very stealthy note of how to make your money work for you. Investments की आप सोच रहे हैं कैसे करना चाहिए. That's what the cards are suggesting for Librans at the moment. अब देखते हैं कि आपके लिए Angels cards क्या कहते हैं Libra. Playfulness. Okay, too much of money thinking is not working for you, so you need to chill a bit, bring the inner child out, and playfulness, meet, greet, happiness, have fun. पैसा तो है, आएगा जाएगा, आप right investment कर भी देंगे. So it's time to go. Lose your strings, let your head down basically. अब हम चलते हैं अगली राशि जो है Scorpion. वृश्चिक राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? वृश्चिक राशि, what does the card says for you? Okay, वृश्चिक राशि आपके लिए है Ten of Pentacles. You are so there, everything you want at the moment is that a happy family, settled life, and kind of a settlement in your life that you're looking for, Scorpios. And आपके लिए आया है Seven of Wands, and you're really working hard for it. You are saying that you're perfectly right, थोड़ा सा struggle है उसके अंदर. And आया है King of Wands. King of Wands is that you're going to be very, very creative. You'll take a right decisions because you know what you're supposed to do to reach to this thing that you want, the settlement in your life. तो थोड़ी सी struggle है, थोड़ा सा पेशेंस है, थोड़ा सा आप कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं. सो बी वाइस विच यू आर एंड टेक द राइट डिसीजन. थोड़ा काम बढ़ेगा, थोड़ी सी आप आर्टिस्टिक रहेंगे, थोड़ा सा आप क्रिएटिव रहेंगे, एंड ऑल शैल बी फाइन. And now let's see what the card has to say. And the card fell as like playfulness again. The drop card is the message always. So playfulness, Scorpions, again for you. So you know you've been thinking last week also you've been a little sad and all that stuff. So it's time for you to get out, meet people, party, clubs करो, club खुल गए हैं, party करो लोगों के साथ में. And अभी Halloween गया है तो the
at least in Bombay, the clubs have started, so that's one good thing. So you need to step out, Scorpions. Enjoy. Don't sit and sulk at home. Okay? अब हम चलते हैं अगली राशि है हमारी Sagittarius. Sagittarius आपके लिए Sagittarius. So come. आज क्या कहते हैं? Very nice. Sagittarius आपके लिए आए Ace of Wands. So a new beginning is happening. Some new work is happening. Some new job is happening. And your life this week, आपके लिए आया है Nine of Cups. This is a wishful card. So whatever your wish is happening, and the Judgment is happening. So if you were looking for a new job, a new opportunity, a new work, new relationship, new house, whatever you were wishing for is finally happening, because Judgment is there for you. That will happen. So in totality, smile and be happy. Now let's see what the angels card have to say for you, Sagittarius. हनीमून. Alright, इतने अच्छे कार्ड्स आए तो हनीमून तो हो गई. हनीमून का मतलब ये नहीं है कि हनीमून है, बट हनीमून का मतलब है कि हर चीज़ is beautiful, passionate, and it's knowing each other also, and it's a beautiful card. So know yourself, know your people, know the working partners, and have a fantastic environment around yourself, which is all about love, growth, and cherishable. Okay, time for Caprice. Caprice आपके लिए क्या कहते हैं cards? पहला card Ace of Ace of Swords, Ace of Wands, Queen of Wands. Fantastic, Capri. This is a beautiful week for you. I know you've been struggling for a longest time, Capricorn. So Ace of Swords is saying that a new beginning is happening. Some new जो भी अड़चनें थी वो हट रही हैं आपकी. Ace of Wands है that this is going to be the decision that you're going to take this time. तो जो भी आपका काम अटका था वो उसकी शुरुआत हो रही है. And the Queen of Wands is that you're going to be a little spiritual about it, because आपको मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था just pray to Hanuman ji and you will find answers. And this, I think the answers are coming your way. Stay spiritual, stay wise about the decisions you're going to take. And everything is finally for Capri's falling in place. So do not worry at all. Now we see what the angels cards have to say for Capricorn. Voila, new love. Oh my God, how beautiful this card is, Capricorn, for you. Just because everything is bringing the Ace of Swords, the Ace of Wands, and the Queen. Wow, and the new love. So I am telling you this whatever you've been really working for the longest time for it to happen is finally gonna happen for you. How blessed is that? More love. अब हम चलते हैं अगली राशि जो है Aquarian. Aquarians आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? Okay, Aquarians आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? Aquarian, wow, fantastic. You got a card of Six of Wands. Some celebration is there, some appreciation is there, some happiness is there. कोई छोटी सी आपको खुशी मिल रही है जो आप अचीव कर चुके हैं. आपके लिए चैरिट का कार्ड भी आया है that you have worked very hard for this thing and you have to continue working hard to retain that position that you have got, and तभी आप Queen of Wands बन पाएंगे, because ये जो celebration आपको मिला है आपकी मेहनत से मिला है. To retain this position, you really have to keep the balance around, and you will get the success for what you're achieving for, a promotional probably, which will happen for you. So, beautiful cards for Aquarian this week. And आपको Chariot का card जो आया है, that's also telling you to keep the balance on, and you will achieve whatever next you want to achieve. अब देखते हैं Angels card आपके लिए क्या कहते हैं. Let your friends help you. That's a beautiful card. Everything is happening in your life perfectly fine. So you need to just go out, meet your friends, ask them advice, help if you need them. They are ready to help you. Just go for it. Spend some time with your friends. Okay. आखिरी राशि है हमारी Pisces, यानी कि मीन राशि.
आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स? मीन राशि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? लेट्स सी. The Empress. Oh my God, you are just feeling like a queen at the moment, Pisces. Yes, आपकी ज़िंदगी में जो आपकी better half है वो भी queen है आपके लिए, and that's what the cards are saying at the moment. It's really beautiful, fertile. Maybe किसी के pregnancy का भी news हो सकता है. Somebody get a good folk visiting. Second है आया है आपके Knight of Pentacles. Again, you have become Empress, but you're looking for the right investment that to happen in your life, which is needed. And also the Hermit card. This is time that look for the right mentor. Do some internal study. Do not get swayed about being all into the materialistic world. You need to have some spiritual insight to balance it out so that you can attain that long-term investment and long-term settlement that you're looking for in your life. And this is the first step, being Hermit, that you are have to, or probably you can take a small vacation. Yes, you can take a small vacation also. Just go out in the greens and spend some time. You really want a vacation also, Pisces. So let's see what the angels card have to say. Boom. Okay, a reconciliation, and the Hermit card came, and the reconciliation. So you need to, you know what, you're kind of trying to bring the balance in your life, and you're just feeling that ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, कैसे करूँ, सब कुछ मैं कैसे. You just stay calm. Breathe 10 to 1 and then think calmly, because if you're really anxious, your mind will not work correctly. So आप थोड़ा reconcile करिए, चीज़ों को अपने हिसाब से मत देखिए, दूसरे के हिसाब से भी देखिए, क्योंकि that's what the Pisces are. They have traveled all the 12 signs, so your soul knows all the 12 signs. All right, Pisces, you're such a blessed soul. तो आप like औरों के बारे में भी सोचिए ताकि उनका क्या चल रहा है. Just don't think from your side. Probably they are also not happy with the situation, but then that's his time. So that's all the cards have to say for Sun, Moon and Rising. अब हमारी आती है बारी. What is the universe has your back cards have to say for all of us? Wow, it's a beautiful festive season, and let's see, universe is saying what? I am a spirit having a human experience, and I am here to get closer to love. Can you see that? Okay. So it's a beautiful card again. Every soul has its own journey, and that journey is saying it has come into the human experience to get closer to love. देखिए प्यार में कितनी शक्ति होती है. आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, इससे पहले वाला जो मैंने लव के बारे में कहा है कुछ उसमें. अगर नहीं देखा तो प्लीज़ गो वॉच इट. ऑलराइट, अगर एक सोल ह्यूमन बॉडी में आता है टू एक्सपीरियंस लव, तो हम ह्यूमंस होके लव को क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर सकते? वी कैन, वी शुड believe in that. So with all that, sending you all the love from my side, and please 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 अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मुझे आप ईमेल करिए hansa@hotmail.com के ऊपर. प्लस आप नीचे कमेंट्स में भी कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो यू कैन DM me, but I prefer emails more. And please share and spread to people around and subscribe it so that you can always get the notification when I am posting a video with tarot or a general topic. So I wish you all the love and light. Namaste.